हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 12.1 में हमने जो पढ़ा वो सर्कल का वो पोर्शन था जो अब तक आप पहले भी पढ़ चुके हैं और उन सब चीजों के बारे में आपको पहले से नॉलेज रही है। लेकिन एक्सरसाइज जो 12.2 है उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ने का है। ठीक है, तो इसमें आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। और सेक्टर क्या होता है जी, सर्कल बीच में ना, सेक्टर ये होता है कि अगर आपने ये कोई एंगल है थीटा, ठीक है, सर्कल का कोई हिस्सा, एक हिसाब से सर्कल, पूरे सर्कल का एक पार्ट, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये है माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर छोटा है इसलिए, तो ये बड़े वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, ठीक है। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया हम निकालेंगे कि देखो ये पूरा एंगल अगर मैं आपसे पूछूं तो ये कितना है 360 डिग्री, और 360 डिग्री के लिए एरिया कितना होता है, 360 डिग्री के लिए एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और हमें चाहिए थीटा के लिए, तो हम कहेंगे 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। और थीटा के लिए कितना आ जाएगा, थीटा अपॉन 360, जो डिवाइड में था मैंने उसको थोड़ा सा इस साइड ले लिया है, इंटू पाई आर स्क्वायर मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि अगर मैं ये लाइन खींचूं और ये नीचे क्या है, ये है सेगमेंट, और इस सेगमेंट का एरिया क्या होगा, देखो इसको ओ नाम दे देते हैं, ये ए बी कॉर्ड है, ये कॉर्ड होती है। तो अगर आपसे पूछे इस सेगमेंट का एरिया क्या होगा, तो देखें हम कहेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, देखो माइनर सेगमेंट का एरिया होगा सेक्टर का एरिया, उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो सेक्टर का एरिया कितना है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। और ट्राइंगल एओबी का एरिया निकालने के जितने तरीके आपके पास उपलब्ध होंगे आप उससे निकाल लेंगे। अगर आपको ए बी दे रखा है, तीनों साइड रेडियस तो देगा ही, ए बी दे रखा है तो तीनों साइड अगर आपको मालूम है तो आप वहां पर हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको ये एंगल दे रखा है तब भी आप निकाल सकते हैं, 90 डिग्री का है तो राइट एंगल हो गया। ठीक है, तो जिस भी तरीके से आप ट्राइंगल का एरिया निकाल पाए आप निकाल लेंगे और ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट चीज है वो है क्या जी, आर्क। ये आर्क है, आर्क जानते हो आप, सर्कमफेरेंस का एक पार्ट। ठीक है, और आपसे पूछे ये लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा, देखो अगर मैं आपसे कहूं पूरा जो सर्कमफेरेंस है वो कितने डिग्री एंगल के लिए था, 360 के लिए, तो हम कहेंगे 360 डिग्री के लिए तो जो पूरा है वो 2 पाई आर है। तो 1 डिग्री के लिए जी 2 पाई आर अपॉन 360, और हमें कितना चाहिए थीटा डिग्री के लिए, तो थीटा के लिए क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और ये क्या आया है, ये आया है लेंथ ऑफ आर्क आ गया। ठीक है, जिसको आप एल नाम से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कई बार। ओके, तो ये आपका बेसिक्स है जो आपको समझ में आ गया होगा और ये आपको याद रखना है। वैसे जब हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको हर एक सवाल बार बार जब हम करेंगे फॉर्मूला यूज तो आपको वो याद हो जाएगा। ओके, याद करने में और रटने में डिफरेंस है। रटना ये है कि मुझे नहीं पता कैसे आ रहा है, बस मेरे को मालूम है ऐसे आंसर आएगा। ठीक है, याद करना है कि मेरे को मेथड पता है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अगर r 6 सेंटीमीटर है तो एरिया ऑफ सेक्टर बताना है आपको। तो थीटा दे रखा है 60 डिग्री, फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है ताकि आप याद रख सकें। तो थीटा 60 डिग्री है तो एरिया ऑफ सेक्टर, आप डायग्राम बनाएंगे, सॉल्यूशन का तरीका यही है, आप एक डायग्राम बनाओ और उसमें 60 डिग्री का एंगल दिखा दो, ये 60 डिग्री लगना चाहिए कि 60 तो इतना का अराउंड होगा। ठीक है, और फिर आप कह देंगे कि इसका एरिया जो है वो आर यहां लिख देंगे हम 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया कितना आ जाएगा, देखो 60 डिग्री अपॉन, पहले फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एंगल अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 6 इंटू 6।
ठीक है। अब देखो ये कट गया 6 पर, 6 से 6 कट गया, 22 से 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर को आप यहीं छोड़ सकते हो, कोई ज्यादा इसको आगे भी आकर आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप पॉइंट में करके बताएं, इतना आंसर भी आपका सही है। ओके, क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, क्वाड्रेंट का एरिया बताना है सर्कल का, सर्कमफेरेंस आपको 22 सेंटीमीटर दी हुई है। देखो सर्कमफेरेंस आपको दी है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है जी, 2πr, और वो दे रखा है 22 सेंटीमीटर। 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 22, ये कट गया, यहां से r कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर आ गया। रेडियस हमें पता चल गई। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताना है, ध्यान से देखें, किसी भी सर्कल में किसी भी प्लेन के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है चौथा हिस्सा, इसका एरिया बताना है जी। ठीक है, चाहे तो आप ये डायग्राम बना के और 90 डिग्री एंगल कर दें और रेडियस लिख दें 7/2 सेंटीमीटर और फिर बनाएं, वो एक अच्छा इंप्रेशन डालता है क्योंकि आपको इस चीज की समझ है। और अगर आपको ये नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू, वैसे भी 1/4 होता है, या मैं ऐसे कर देता हूँ 90/360। आप दोनों फॉर्म लिख दें, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा, पाई इंटू आर, ये होता है फॉर्मूला, तो ये आ गया 1/4। ठीक है, आएगा तो यहां से भी 1/4 ही बात हुई है। 7 से 7 कट गया, 2 से आ गया 11, 11 7 जा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। यहां पर आप इसको छोड़ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपसे कहता है कि मिनट हैंड की लेंथ है 14 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली जब आप ये सॉल्यूशन करने बैठे हैं तो बुक अपने साथ लेके बैठे और क्वेश्चन को आप पहले आजमा के देख लें। ठीक है, ट्राई करो और फिर देखो कि क्या वैसे ही किया है जैसा मैं कर रहा हूं। ओके, तो आपको मिनट हैंड की लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर और मिनट हैंड की लेंथ ही आपकी रेडियस होती है। आपसे कहता है कि 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा। हमने मान लिया कि ये 5 मिनट में इतना जाता है। ठीक है, वैसे ये ज्यादा 10 मिनट मान लिया हमने, लेकिन चलो अब मान लिया तो मान लिया, ये है 5 मिनट। ठीक है, इतना एरिया कवर हो गया जी। ओके, अब देखो कि हमें एरिया का तो मालूम निकाल लेंगे, लेकिन पहले हम ये तो देखें भी एंगल कितना आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एरिया एंगल इन 60 मिनट्स इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना एंगल आ जाएगा जी, 360/60, ये आप याद रखेंगे, कितना आ जाएगा 6 डिग्री। ओके, अभी हमें चाहिए 5 मिनट्स का, तो अभी वो भी निकाल लेंगे 5 मिनट्स में 6 डिग्री इंटू 5, 30 डिग्री एंगल जो है वो कवर होता है। ठीक है, तो आप चाहें तो ये याद रख लें, और नहीं याद रहे तो आप इसको तरीका याद रख ले भी, ऐसे निकाला था। ओके, अब 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल आ गया। अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हम कहेंगे एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स कितना हो जाएगा जी, 30/360 इंटू 30/360 इंटू पाई कितना है 22/7। ऑब्वियसली एरिया फॉर्मूला पहले लिखेंगे, इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, तो इसको काटा तो कितना आ गया जी, 12 आ गया। 12 ये 36 होता है, ये काटा तो 7 आ गया, 7 2 जा, और 2 से इसको काटा तो 6 आ गया, फिर 2 7 जा, और 2 से इसको काटा तो 3 आ गया। 22 7 154, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। मिनट हैंड लास्ट में लिखेंगे हम। ठीक है, द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक विल स्वेप्ट 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इन 5 मिनट्स। ठीक है, ये आप लास्ट में लिखेंगे। और कई बार बच्चे, मैंने पहले ही बताया है ये, कि ये जो लाइन अगर आपको लिखनी है और ये आपका सॉल्यूशन आ रहा है मान लो, ठीक है, तो यहाँ आपका मान लो पेज खत्म हो रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं, वो 154/3 जो है वो नेक्स्ट पेज पर ले जाते हैं। नेक्स्ट पेज, जैसे 2 कंडीशन होती है नेक्स्ट पेज की,
एक तो इस तरीके से ये मान लो आपका पेज है, एक तो ये बात यहां खत्म हुई और यहां आपने लिख दिया 154/3, ये तो थोड़ा सा फिर भी ठीक लगता है। कई बार बच्चा क्या करता है, ये यहां खत्म हुआ और नेक्स्ट पेज पलटा, नेक्स्ट पेज पलटने के बाद ये उसके ऊपर लिखेगा। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखें कि जो भी कॉपी चेक कर रहा है उसको ये होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन है वो उस लेंथ में खत्म हो जाए, अगर नहीं हो तो उसका अच्छा खासा पोर्शन नेक्स्ट पेज पर जाना चाहिए, 3 या 4 लाइनों में। ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, पढ़ने वाले को आसानी रहती है, नहीं तो वो पेज पलट पलट के देखता रहेगा भी, अच्छा ये अच्छा इधर ऐसे है इधर ऐसे है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक कॉर्ड है ए बी जो सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है, राइट एंगल है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना बच गया जी, 270 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट ये हो गया। ठीक है, और मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर मतलब ये बाहर वाला एरिया। ओके, तो सबसे पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे कि यहां पर ओ ए बी, यहां पर एक पॉइंट और ले लो, देखो सी। ठीक है, आर्क आपका पाथ कहां से है, पाथ बताने के 2 तरीके हैं। अगर मैं कहूंगा ओ ए बी का एरिया, तो एरिया ऑफ ओ ए बी में जो है वो यहां से सीधा जाने की ज्यादा टेंडेंसी होती है। तो हमें अगर पूरा पाथ बताना है तो हम कहेंगे एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, उसके इक्वल लिखेंगे माइनर सेगमेंट के, क्या, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ओके, फॉर्मूला आपको आता है, ये एंगल कितना दे रखा है 90 डिग्री का, तो सेक्टर का एरिया कितना आ जाएगा 90/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 10/10। ठीक है, आपके लिए पाई दिया हुआ है 3.14, तो पाई दिया हुआ है तो आप उसके हिसाब से पाई रखेंगे, अगर नहीं तो अपने अंदाज से ये रख दिया जी। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल एओबी का एरिया कैसे निकालेंगे, देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, से बेस इंटू हाइट उधर कर लो, 1/2 बेस इंटू हाइट 10/10। ठीक है, अब देखो ये कितना आ गया 1/4 आ गया, यहां से इसको काटा तो 100 आ गया नीचे, 1 0 से 1 0, 0 से 0, इसको काटेंगे तो ये 2 से कट गया 157 आएगा, तो ये कितना आ गया 157/2 माइनस इसको काटा तो 550। 157/2 कितना होता है, यहां कर लेते हैं 7 और 8.5, 78 दूनी 156 होता है, 75 दूनी 150 होता है, माइनस 50 कितना आ जाएगा, ये आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आ जाएगा, देखो सेकंड, मेजर सेक्टर का एंगल क्या है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे आप, हर एक बार फॉर्मूला लिखना है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू एंगल इंटू पाई इंटू आर, इसको काटा 90 से 3 4, ये हटाया तो नीचे 100, 2 0 से 2 0 कट गए। ओके, 2 से काटा तो कितना आ गया, यहां से 2 आ गया, यहां से 157, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 7 21, 2 15 3 45 और 2 47 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 23 दूनी 46 और 1 1 5.5, इतना एरिया आ गया जी सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये देखो 78.5 और 230.5, 235.5 आ गया। ठीक है, इसका 3 टाइम्स होना चाहिए वो इस इतने वाले पोर्शन का, क्योंकि ये माइनर सेक्टर का एरिया है, तो इसका 3 टाइम्स है क्या, वो 3 5 15, 3 8 24 और 1 25, 3 7 21 और 2 23 सही है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को, आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है, आपसे कहता है कि एक कोई आर्क है जो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है, जिसमें 21 सेंटीमीटर की रेडियस है। ठीक है,
21 सेंटीमीटर ही है रेडियस। आपसे कहता है लेंथ ऑफ आर्क बताओ, तो सबसे पहला काम हमें बताना है लेंथ ऑफ आर्क। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा एंगल 60 डिग्री का अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई। आपसे बोला है क्या पाई अलग से बताया है? आपको पाई नहीं बताया तो हम 22/7 लेंगे और 21। ठीक है, हर बार जब भी पाई की वैल्यू रखो आप चेक कर लो कि क्या एग्जामिनर ने उसमें वैल्यू बताई है। ये इससे काटा तो 6 आ गया, 2 3 जा और 3 7 जा और 7 से 7 कट गया, कितना आ गया जी? 22 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क आ गई। यहां से यहां तक ये 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेकंड पार्ट। सेकंड कहता है आपसे एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जी, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब तो आपको याद हो गया होगा 60 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर इंटू आर। इससे काटा 6 और 2 से काटा 11, यहां से आ गया 3, 7 से ये कट गया 21। ठीक है, 11 से 21 का मल्टीप्लाई 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो किसी नंबर को छोटे नंबरों करते हैं तो ज्यादा आसान रहता है 11 से। कैसे करते हैं? मान लो आपसे कह दिया कि 11 का मल्टीप्लाई करना है 21 से, तो पहले डिजिट तो पहले रख दो, बाद वाले डिजिट बाद में रख दो और बीच में दोनों का सम कर दो। ठीक है, जैसे कि आपसे कह दे कि 45 इंटू 11, तो हम क्या करेंगे? पहले 5 रख दिया, फिर 4 रख दिया आगे, जो आगे है वो आगे, पीछे वो पीछे, और बीच में दोनों का सम। ठीक है, लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा अगर आपसे कह दे भी, मान लो बड़ा नंबर दे दिया 5 और 6 आ गया, तो 6 पहले रख देना है। अब क्या करना है? 6 और 5 11 होते हैं ना, तो पहले डिजिट रखो, दूसरी कैरी कर गई और जो कैरी किया है उसको 5 में ऐड कर दो, 616। ठीक है, ये ऐसे करते हैं जी। ओके, तो इसमें आपसे कितनी बार करके देखो, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आंसर आपका आता जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। देखो एरिया ऑफ, आपसे कहता है सेगमेंट का एरिया कितना आएगा उस कोड के द्वारा। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। ट्राइंगल का एरिया, ये 60 डिग्री का एंगल है। ध्यान से देखें, अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो इन दोनों का सम बच गया, वो कितना हो गया? टोटल तीनों एंगल का सम 180 माइनस 60, 120 रह गया। ये दोनों लाइंस इक्वल हैं क्योंकि दोनों रेडियस है आपकी, और इक्वल एंगल के ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो 120 का 50-50 कर देते हैं, मतलब हाफ एंगल कर दिए तो 60-60-60। कौन सा ट्राइंगल बन गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अब आसानी से निकाल देंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। माइनर सेगमेंट लिख देते हैं, माइनर सेगमेंट। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आएगा? देखो, एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया, सेक्टर का एरिया वैसे हमने निकाल रखा है, तो हम यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल को नाम दे दो ए बी और ओ, ट्राइंगल ए ओ बी। सेक्टर का एरिया तो हमें मालूम ही है, माइनस ट्राइंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर। ए कितना है जी? ट्राइंगल का एरिया मालूम है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया नहीं मालूम है तो याद कर लो, √3/4 ए स्क्वायर साइड का स्क्वायर होता है। साइड कितने? 21 इंटू 21। स्क्वायर आपको 25 तक याद ही होंगे तो कोई समस्या ही नहीं है। 21 का स्क्वायर 441, 441 √3/4। बस यही आंसर छोड़ दो, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा चला जाएगा, इतना ही छोड़ना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक 15 सेंटीमीटर की रेडियस है का सर्कल है, और इस जो कोड है ए बी के द्वारा जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का है। आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है।
और माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारे पास क्या रहेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट रहेगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ठीक है, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या रहेगा, एरिया ऑफ सेक्टर एंगल 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई 3.14 दिया है और आर स्क्वायर कहता है 15 इंटू 15। जब क्वेश्चन में दिया हो 3.14 है तो 3.14 ही ले। ओके, और एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB पिछले क्वेश्चन में हमने जिक्र कर लिया, अगर ये 60 डिग्री है तो ये दोनों एंगल भी 60 के होंगे और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा जिसका एरिया क्या होता है √3/4 A स्क्वायर हो गया 15 इंटू 15। ठीक है, ध्यान से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, पहले तो इसको काट दें, 6 आ गया। ओके, अगर मैं इसमें से 15 इंटू 15 कॉमन ले लेता हूं, देखें 15 इंटू 15 मैंने कॉमन ले लिया, यहां पर क्या रह गया अपॉन 100 कर लेते हैं इसको, यहां रह गया 314/6 इंटू 100 माइनस यहां रह गया 1.73/4 और पॉइंट हटा देंगे तो इंटू 100। इतना आ गया समझ में आपको? तो 15 इंटू 15 है, 100 और कॉमन आ रहा है तो वो भी ले लो, देखो क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 अपॉन 100 और यहां पर क्या रह गया, इसको काटा मैंने 2 से आ गया 3 और यहां से काटा तो 157। ठीक है, 157 हाफ होता है 314 का, आप याद रखो इसको। अब देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12, यहाँ 3 बचा यहाँ 4 बचा है ना, तो एलसीएम 12 आ गया, इसका 4 से मल्टीप्लाई तो 4 7 28, 2 15 चौके 60 और 2 62 माइनस 3 चौके 12, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो देखो, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई किया 3 3 9 17 3 51। ओके, इसके बाद कितना आ जाएगा जी, इसके बाद आ जाएगा, देखो यहां से हम करते हैं 15 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 6 to 8 में से 519 गए तो 9 तो ये रह गया और 1 109/12 आ गया। ओके, अब देखें क्या करेंगे, 15 की टेबल आती है ना आपको, 15 की टेबल पढ़ेंगे, एक बार 15 का मल्टीप्लाई कर लो, 15 9 135 और 1 15 15 1 16 डिवाइड बाई 100 इंटू 12। आज पक्षियों की चहचहाट थोड़ी ज्यादा है यहाँ, तो हो सकता है कि थोड़ी आज आपको भी सुनाई दे। पक्षियों की जो चहचहाट होती है, जो सारे पक्षी एक साथ बोलते हैं उसको कलरव बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी की हिंदी कमजोर है तो, जो कि आजकल सभी की है। अब देखो 15 का फिर से मल्टीप्लाई तो ये कितना आ जाएगा, 15 पंजे 75, 15 का मल्टीप्लाई किया 15 पंजे 75, 7 15 ते 45 और 7 52, 5 15 छिके 90 और 5 95, 9 15 एकम 15 और 9 24 डिवाइड 100 इंटू 12, ये आ गया 12 दूनी 24 और 12 चौके 48, 4 5 48 4 5 तो कितना आ जाएगा 12 3 36 और 9 0 से 12 7 84 और 6 0 12 5 60 अपॉन 100, तो ये आ गया देखो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन का जो है वो इजी तरीका है, हालांकि आप यहां से भी कर सकते थे 225 को 109 से मल्टीप्लाई, लेकिन यहां तो बिल्कुल ना करें। कुछ बच्चे इसको यहीं से 3 से डिवाइड करके इसको पॉइंट में ले लेंगे, फिर इसको भी पॉइंट में ले लेंगे, फिर 15 का मल्टीप्लाई, या फिर कुछ यहीं से लग जाते हैं। देखो मेरे को 15 इंटू 15 को मेरे को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहां पर मेरे को सिर्फ एक बार करना पड़ा है, नहीं तो मैं यहां भी करता यहां भी करता। ठीक है, और उसके बाद ये आंसर आना था। ठीक है, तो ये एरिया आ गया माइनर सेगमेंट का। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का क्या आ जाएगा जी, मेजर सेगमेंट का एरिया आएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल देखो पाई 3.14 इंटू 15 इंटू 15। ठीक है, ये 100 हटाया तो ये 5 से 15, 5 से काटा 20 और ये 5 से 15, 5 से काटा 4, 2 से काटा 157। ठीक है, माइनस क्या करना है सेगमेंट, इसका एरिया माइनर का,
20.4375। ये कितना आ गया? 9, 9 का इससे मल्टीप्लाई, 9 7 63, 6 और 15 में 135 और 6 141 डिवाइड बाई 2 माइनस 20.4375। 2 से इसको काटा तो 2 7 14, 2 6 12, 105 माइनस 20.4375। एक एक स्टेप आराम आराम से करना है आपको। 706.5 और 4 जीरो लगा लिया और नीचे कितना आ गया? 20.4375। ये आ गया जी 5, 9 में से 2 और 9 में से 6, यहाँ 0 और यहाँ 6 और 60। ये कितना बच गया? 8, 686.0625। ठीक है, इतना ये क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी आराम से करनी है। यहां से 15 में 135 कितना आ गया? 9 7 63, 6 9 5 45 और 6 51, 1 5 9 1 नोट 5 होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन काफी आराम से करनी है। क्वेश्चन काफी लेंथी हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको एक एक स्टेप आराम से करना है। ठीक है, हो सकता है कि आपका आंसर पॉइंट्स में डिफर कर जाए, इतनी बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपको कि एक कोड है जिससे एंगल जो बनता है वो है 120 डिग्री का सेंटर पर और रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो देखो क्या करना है, हमने निकालना है सेगमेंट का एरिया, और सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें इस ट्राइंगल का एरिया मालूम होना चाहिए। और ट्राइंगल का एरिया हमें दो साइड मालूम है और उनके बीच का एंगल मालूम है। तो 11th क्लास में तो आप निकाल लोगे, लेकिन अभी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम? अभी सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल हम एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे। और ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए देखो ये डायग्राम मैं इधर बनाता हूं और इसको आराम से समझेंगे हम। ये देखो ए बी आपकी कोड नाम दे दिया और ये ओ है। ठीक है, तो ये ओ है, ये ए बी है। एक एक पॉइंट समझना है आपको। अगर मैं ऊपर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दूं तो आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर ऊपर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो मिड पॉइंट पर जाएगा। ये तो आप जानते हैं, मिड पॉइंट पर जाएगा। ये इक्वल ये है, ये तो कॉमन है, ये इक्वल ये है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल कितना आ जाएगा जी? एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। और ये एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये फिर से 60 डिग्री ऊपर वाला, तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री और ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ए बी चाहिए और डीएम चाहिए, तो बेस और हाइट मिल जाएगी, ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। हम सबसे पहले कहेंगे इन ट्राइंगल ए डी ए ओ एम। देखो हमें हाइपोटेन्यूज मालूम है और हमें निकालना क्या है? एक बार परपेंडिकुलर और एक बार बेस 30 डिग्री एंगल लेते हुए। तो क्या होगा देखो, हम कहेंगे जब हमें, आपको ये मालूम है फॉर्मूला, पाकिस्तान भूखा पड़ा और हरियाणा हरा भरा। ये मेरे एक दोस्त हैं ललित जी, उन्होंने बताया हमें, तो इसको आप याद रखें फिर इसी फॉर्म में। और ट्राइंगल ए1 में देखो क्या होगा। ट्राइंगल ए1 में हमें पहले परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दे रखा है, दोनों में तो साइन लगा लें, तो साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री क्या होगा? साइन 30 डिग्री की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ एम अपॉन ए ओ। ये ओ जो है वो डी जैसा बन रहा है। साइन 30 कितना होता है? 1/2 इक्वल टू ओ एम तो निकालना ही है, और ए ओ कितना? 12। तो ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर आ गई। ये आ गया जी आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ट्राइंगल फिर से ए ओ एम में, अब की बार मैं कहूंगा cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इशारा सही होता है और नाम गलत, एम अपॉन एओ। √3/2 इक्वल टू एम तो निकालना है और एओ दे रखा है 12। 6√3 आ गया यहां से,
तो हम कहेंगे AM इक्वल टू 6√3। अब ध्यान से देखो, ये हो गया 6√3 और ये दोनों सेम है तो ये भी हो गया 6√3। तो मैं आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा, ट्राइंगल नाम दे देते हैं AOB, 1/2 इंटू बेस 6√3 प्लस 6√3, दोनों को ऐड किया तो 12√3 इंटू हाइट कितनी 6, हाइट 6 निकाली थी ना, एक आटा 2 3 6 12 3 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज रख लेंगे, ये काम आपने पहले ही करना है, या फिर आप पहले एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लिख दो। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है जी, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लिख के आप, और आप कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो सेगमेंट का एरिया क्या आएगा, एंगल कितना है 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू √ पाई, पाई की वैल्यू दे रखी है जी आपको 3.14 इंटू R, 12 इंटू 12 माइनस, ये माइनस करना है 36 √3। ठीक है, तो 36 को मैं इसको √3 को 1.73 दे दूंगा क्योंकि इसने बोला है कि ये है, और यहां पर भी हम डायरेक्ट वही लिख देते हैं इंटू 1.73, लिख लिया। अब देखो ये तो कट गया 3 से, और 3 से हम इसको भी काट देते हैं 4। ठीक है, यहां से कितना आ गया नीचे 100, और यहां से भी आ गया नीचे 100। देखो कॉमन क्या आएगा, ये 12 है, यहां पर भी 12 है, तो मैंने 12 कॉमन ले लिया, इंटू यहां पर 4 है, यहां 3 है, यहां 173, यहां तो और कुछ है ही नहीं, अपॉन 100 भी कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा देखो, यहां बच गया 314 और 4, मल्टीप्लाई कर दो तो 14 चौके 56, 4 3 12 अपॉन, अच्छा माइनस, अपॉन तो कुछ है ही नहीं, यहाँ 12 कॉमन ले लिया तो 3 बच गया था, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 17 3 51। देखो 12/100 इंटू, इसमें से इसको माइनस करें, 16 में से 9 गए 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3, वैसे 56 में से 19 37 बचते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोगों की कैलकुलेशन बहुत फास्ट है इसलिए एक एक बताना पड़ता है। 12 में से 5 गए 7, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, 12 7 84, 8 12 3 36 और 8 44, 4 12 7 84 और 4 88 अपॉन 100, आंसर आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका 7th क्वेश्चन हो गया जिसकी कैलकुलेशन काफी लंबी है। ओके, तो पहले पार्ट में हम यहीं तक करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, और इन क्वेश्चंस को आपको एक एक करके प्रॉपर तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, हम इस वीडियो के 2 पार्ट अपलोड कर देंगे इस एक्सरसाइज के, ताकि आप एक एक सवाल को आसानी से करते हुए और वहां तक पहुंचे। ठीक है जी, थैंक यू।